सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 10 हेनरी। रेजोनेंस का कंडीशन था एक्सएल इक्वल टू कब होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम कब होगा। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ये JEE एडवांस में आया है, इसलिए अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 10 हेनरी इन ऑर्डर टू मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज। ये किसका वैल्यू है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का। किसका फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज का। इट शुड बी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटेंस ऑफ, और इसका क्या निकालने दिया है, कैपेसिटेंस निकालने दिया है। इतना है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखो, मैक्सिमम पावर हमें पाना है। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या था I²R। ये तो पावर है, ये पावर मैक्सिमम तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है। पावर मैक्सिमम तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, तो I शुड बी मैक्सिमम। और I कब मैक्सिमम होगा, तो वो उसका नाम है रेजोनेंस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है। और रेजोनेंस का कंडीशन क्या था, रेजोनेंस का कंडीशन था XL इक्वल टू XC। ये दोनों क्या है, एक है इंडक्टिव रेजिस्टेंस और एक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर ने जितना रेजिस्टेंस किया या कैपेसिटर ने जितना रेजिस्ट किया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और सर्किट हो जाएगा प्योरली रेजिस्टिव। क्योंकि देखो फॉर्मूला ये था Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये दोनों अगर इक्वल ना हो तो Z तो बढ़ जाएगा, तब ये XL या XC अनइक्वल हो, माने इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आए या फिर नेगेटिव आए, स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही आएगा, माने Z का वैल्यू ज़्यादा रहेगा इसमें। लेकिन जब XL और XC इक्वल हो जाएगा तब Z का वैल्यू क्या आएगा, खाली R आएगा। ठीक है, तो इसीलिए रेजोनेंस में करंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इम्पीडेंस का वैल्यू सबसे कम, और कंडीशन है कि XL इक्वल टू XC। XL का वैल्यू क्या था L ओमेगा, XC का 1/C ओमेगा। तो हमें निकालना है C, C इक्वल टू 1/L ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा आंसर मिल जाएगा। L का वैल्यू कितना है 10, ओमेगा माने क्या था 2πf। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 2πf का होल स्क्वायर, माने 4π² f स्क्वायर। तो 10 4π² फिर f स्क्वायर का वैल्यू कितना 50 × 50। तो इसको जब हिसाब करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻⁻⁶। C का यूनिट है फेरट, इसका मान है 1 माइक्रो फेरट, जो कि ऑप्शन है हमारा D। आंसर मिल गया D। तो इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, एक तो है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या है, करंट मैक्सिमम होना पड़ेगा। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब रेजोनेंस होगा, माने इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से हमें C का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।